अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बुक 2 का चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने ही जात में अस्पताल था। यानी उसके अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां पाई जाती थीं। चैप्टर 6 सुपरस्टिशियस लोगों के बारे में बताता है। ऐसे लोग जो बेवजह वहम पाल लेते हैं और कंसीडर करते हैं कि सारी बीमारियां उनमें मौजूद हैं। इत्तफाक ये होता है कि राइटर जिगर की खराबी से मुतालिक एक एडवर्टीजमेंट देखता है। जैसे ही उस एडवर्टाइजमेंट को उसने पढ़ा, बीमारी की अलामात को पढ़ा, उसे ये शक होता है कि तमाम तर जो अलामात हैं उसके अंदर मौजूद हैं। यानी उसका जिगर भी खराब हो चुका है। इसके बाद इत्तफाक ऐसा होता है कि राइटर को मजीद कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। अल्फाबेटिकली यानी ए टू जी, एक एक वर्ड की सीक्वेंस में राइटर डिजीजेस के बारे में पढ़ता है। और सिवाय एक डिजीज के जिसका नाम था हाउसमेड्स नी, राइटर ये सोचता है, इस पे बिलीव कर लेता है कि इस एक बीमारी के अलावा उसे बाकी तमाम बीमारियां हैं। समरी होप सो आप लोगों ने क्लियर कर ली। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। थर्ड पैराग्राफ राइटर वाज फ्रोजन विथ हॉरर। प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके हम कि किस तरह राइटर डिजीजेस के बारे में पढ़ना शुरू करता है और उसे ये एहसास होता है कि ज्यादातर बीमारियां उसके अंदर मौजूद हैं। अब ये राइटर का रिएक्शन है ये जानने के बाद कि उसमें तमाम बीमारियां मौजूद हैं। राइटर वाज फ्रोजन विथ हॉरर। खौफ से राइटर जैसे उसे सकता ही हो गया, वो ठंडा पड़ गया। यानी उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारी बीमारियां उसमें मौजूद हैं। Then he read about typhoid fever. अब ऐसा ऐसा डिफरेंट डिजीजेस के बारे में राइटर पढ़ रहा है। राइटर ना तो मेडिकल एक्सपर्ट है, ना ही उसका कोई और रिलेशन है मेडिकल फील्ड से। सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टिशियस पर्सन है जो वहम करता जा रहा है और ये महसूस करता है कि तमाम तर बीमारियां उसमें मौजूद हैं। He was also infected with it. टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ा, उसकी अलामत के बारे में जाना और फिर राइटर श्योर हो गया कि ये बीमारी भी उसके अंदर मौजूद है। He had Saint Vitus disease also. सेंट वाइटस डांस, ये भी एक बीमारी का नाम है। इसके बारे में जब राइटर ने पढ़ा, तब इसको पढ़ने के बाद वो श्योर हो गया कि जरूर ये बीमारी भी उसके अंदर मौजूद है। He studied about disease alphabetically. जितने भी डिजीजेस हैं उन सबको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में एक एक करके राइटर ने थोरोली स्टडी किया। जैसे जैसे वो इन डिजीजेस को पढ़ता गया, उसका जो यकीन था वो बढ़ता गया कि उसमें तमाम तर बीमारियां मौजूद हैं। फोर्थ पैराग्राफ जैसे जैसे डिजीजेस के बारे में राइटर पढ़ता गया, ब्राइट्स डिजीज, डिफ्थीरिया या जितनी भी डिजीजेस को उसने स्टडी किया, उसके बाद उसे यकीन होता गया कि उसमें सारी बीमारियां मौजूद हैं। Writer concluded he had all diseases except housemaid's knee. तमाम तर डिजीजेस के बारे में स्टडी किया राइटर ने और उसके बाद उसने ये नतीजा निकाला कि सिवाय हाउसमेड्स नी यानी घुटने की सूजन के अलावा उसे मेडिकल फील्ड की हर एक बीमारी लाहक हो चुकी है। राइटर का यहाँ पे बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर दिखाया गया, बहुत ही उसे सुपरस्टिशियस प्रेजेंट किया गया। He felt
to be sort of slight. जब ये पता चला उसे कि उसके अंदर बाकी तमाम बीमारियां मौजूद हैं लेकिन हाउसमेट्स नी नहीं है, तो राइटर को बेइज्जती का एहसास हुआ, तहकीर का एहसास हुआ। यानी जहां उसे सारी बीमारियां मौजूद हैं, वहां खुदा ने ये एक बीमारी उसे क्यों ना दी। हेल्थ इज अ ग्रेट वेल्थ। हर शख्स बेहतरीन हेल्थ चाहता है, लेकिन यहाँ पे राइटर क्योंकि सुपरस्टिशियस है, एक इमेच्योर बिहेवियर वो प्रेजेंट कर रहा है। इस पे बहुत ही तहकीर फील हुआ राइटर को कि इसमें एक बीमारी का ना होना उसके लिए जैसे बेइज्जती हो। लेकिन बाद में later he determined to do without housemaid's need। बाद में राइटर ने सोचा कि उसे इस बीमारी के बगैर ही रह लेना चाहिए, यानी उसने समझौता कर लिया, अपनी इन फीलिंग्स पे काबू पा लिया। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में डिफरेंट डिजीजेस के बारे में देखा कि किस तरह डिफरेंट डिजीजेस के बारे में राइटर पढ़ता गया और फाइनली उसने ये नतीजा निकाला कि सिवाय हाउसमेट्स ने के उसके अंदर हर बीमारी मौजूद है। हाउसमेट्स ने के ना होने की वजह से राइटर को बेइज्जती सी फील हुई, लेकिन बाद में उसने अपने आप को कंपोज कर लिया। Fifth paragraph. He was also suffering with gout and zymosis। अब मजीद वो डिजीजेस के बारे में पढ़ रहा है और इंकशाफ उस पे ये होता जा रहा है कि उसमें हर तरह की हर बीमारी मौजूद है। जब राइटर को यह एहसास हुआ कि उसमें हर तरह की बीमारी मौजूद है, तो समवेयर उसे एक जो है खुशी का एहसास हुआ। He considered himself an acquisition for medical students। अपने आप को उसने मेडिकल के तुलबा के लिए एक अजीम असासा कंसीडर किया, क्योंकि मेडिकल के तुलबा उसके जरिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते थे। They had no need to venture in hospitals। राइटर ये सोचता है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिजीजेस के बारे में स्टडी करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए अस्पतालों में नहीं फिरना पड़ेगा। बिकॉज राइटर वाज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। क्योंकि राइटर खुद अपनी जात में एक मुकम्मल अस्पताल था। यानी स्टूडेंट्स अपने आप को लकी कंसीडर करेंगे कि उन्हें डिफरेंट डिजीजेस की स्टडी और प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में नहीं घूमना पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ वो राइटर की पर्सनालिटी पे है, राइटर की पर्सनालिटी के थ्रू है बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ लेंगे। यानी एक ही शख्स में तमाम तर बीमारियों की अलामात और उसकी जो नॉलेज है वो ले सकेंगे। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ राइटर का सुपरस्टिशियस और इमेच्योर बिहेवियर विजिबल है। जी नेक्स्ट हम कहते हैं इडियम्स। जी इडियम्स। फर्स्ट इडियम है मिड समर मैडनेस। मिड समर मैडनेस का मतलब है पागलपन। मिड समर मैडनेस यानी पागलपन आउट ऑफ सेंसेस। To talk like this is just a midsummer madness. Second idiom, on all hands. It is agreed on all hands that he is a great man. Third idiom, out of sight. Soon the train was out of sight। आउट ऑफ साइट का मतलब है नजरों से ओझल हो जाना, नजरों से हट जाना। फोर्थ इडियम, ओवर हेड एंड ईयर्स। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ। फिफ्थ इडियम, शिप शेप।
शिप शेप का मतलब है ठीक ठाक होना, साफ सुथरा होना। Everything in the room was ship shape. जी, सिक्स इडियम देखते हैं। स्टिल वाटर रन डीप्स, यानी ऐसा शख्स जो कम बोलता है वो गहरी सोच रखता है। He seems to be shy, but remember, still water run deep. Seventh idiom, the Arab's camel. The Arab's camel यानी दूसरों को बाहर कर देने वाला। Acting like camel, he will turn you out. The grapes are sour, यानी अंगूर खट्टे हैं। जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते तो तब हम दूसरी ही चीज को जिसे हम हासिल नहीं कर सकते बुरा भला कहते हैं। When we fail to get something, we say the grapes are sour. Second last idiom, through thick and thin, यानी हर अच्छा बुरा वक्त। I will be with you through thick and thin. Last idiom, tit for tat, यानी बदला लेना। He is so revengeful and believes in tit for tat. Hope so चैप्टर समझ आ गया, idioms क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।